एमडीकेट एग्ज़ाम जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। आपने उन बच्चों की तस्वीर देखी होंगी जो कि टॉप पोजीशन लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है ये ऐसी कौन सी सीक्रेट हैबिट्स को फॉलो करते थे जिसके से उनके इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं? क्या उन्होंने कोई फेमस अकेडमी ज्वाइन की थी इस वजह से, या फिर कोई और मेथड है? 3 ऐसी सीक्रेट हैबिट्स जो कि हर टॉपर बच्चे में कॉमन पाई जाती हैं और आप उन्हें कैसे फॉलो कर सकते हैं, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, मैं अब तक ना 1000 बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। इसमें वो बच्चे भी थे जिन्होंने एमडीकेट को क्रैक किया और एमबीबीएस की सीट सिक्योर की, और इसमें वो बच्चे भी थे जो मैट्रिक और एफएससी के टॉपर तो थे लेकिन एमबीबीएस की सीट सिक्योर नहीं कर पाए। मैं आज आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि देखो मेहनत हर बच्चा ही करता है, लेकिन ऐसी कोई तो हैबिट्स है ना जिसके से कुछ बच्चों को सीट मिल जाती है और कुछ को नहीं मिलती। मैं आज आपके लिए वही लेके आऊँ और ये तक बताऊंगा आपने उससे फॉलो कैसे करना है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है, टॉपर्स आर ओनली इंस्पिरेशन। होता पता क्या है, एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, अब उससे ये पूछने लग पड़ेंगे कि बताओ आप सोते कैसे थे, जागते कैसे थे, आप किस टाइम क्या क्या काम करते थे। वही बच्चों को ये बताया जाता है कि आप भी इसी रूटीन को फॉलो करें और टॉप कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लस सबूत क्या है इस चीज़ का, आप यही बात पूछें 2 अलग बच्चों से जिनके मार्क्स अच्छे हैं, दोनों की रूटीन मुख्तलिफ होगी, और वो बच्चा जो एमडीकेट 2026 में टॉप करेगा उसकी रूटीन इनसे मुख्तलिफ होगी। इसलिए कभी आपने ये नहीं करना किसी दूसरे बच्चे को देखकर चेंज कर ली अपनी रूटीन हर बच्चे की अपनी होती है, सिर्फ होती हैं कुछ हैबिट्स। आपने अपनी रूटीन में उन हैबिट्स को फॉलो करना होता है। अगर उन्हें फॉलो करेंगे आप भी एमडीकेट 2026 में टॉप मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा वो बच्चे जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। तुम ये मार्क्स लिए, मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुमसे अच्छे मार्क्स लेकर दिखाऊँगा, ठीक है। नंबर 1 पे आता है कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर होना। देखो, ये होती है मेन चीज़ जो फ़र्क करती है एक आम बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में। आम बच्चा क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मेन मिस्टेक यहाँ होती है। लेकिन जो बच्चा सीट स्कोर करता है ना, उससे पता होता है, उससे अपनी हर बुक के हर टॉपिक के सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये क्लियर उसके होंगे तो टॉपिक को याद रख पाएगा और तब भी वो इन टॉपिक के क्वेश्चन लगा पाएगा, ठीक है। ये क्लियर किस तरीके से करनी होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो लेक्चर से और या फिर जो आप टेस्ट देंगे उनसे सीख के करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक रूल होता है, उसका नाम है WWH रूल। आप इस रूल को फॉलो करके अपने हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 W का मतलब है व्हाट, ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या बात बताई गई है, आपने पहले ये क्लियर करना है। नंबर 2 पर W का मतलब है व्हाई, इस टॉपिक को इस चैप्टर में क्यों रखा गया है, इस टॉपिक का इससे पहले टॉपिक से और इसके बाद वाले टॉपिक से क्या ताल्लुक है, आपने ये क्लियर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद है हाउ, इस टॉपिक में जिस बताया गया प्रोसेस के बारे में वो कैसे परफॉर्म होता है, आपने उसे एक्सप्लेन करना है अपनी सिंपल लैंग्वेज में। जब आप हर टॉपिक के बारे में लेवल फॉलो करेंगे ना, वो टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई नहीं कोई आ जाए, आप उससे इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे था टाइम मैनेजमेंट। ये एक मेन हैबिट है। मैं आपको ना इससे एक सिंपल सी एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एक स्टूडेंट थी इस साल 2025 की, एग्ज़ाम से ना 15 दिन पहले आई थी वीडियोस देखकर। उसने बताया कि बहुत से बच्चों के ना रिव्यूज़ देखे हैं, उन्होंने मेरे बताए हुए स्केड्यूल को, टाइम टेबल को, रिसोर्सेज को फॉलो किया जो मैंने प्रोवाइड किए थे एमडीकेट 2025 के लिए मुकम्मल प्रोवाइड किए थे। उससे फॉलो करके उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो गई थी, और होते भी क्यों ना, मैंने मुकम्मल हर वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप कैसे फॉलो करके इन रिसोर्सेज को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। इसलिए नहीं वो तैयार रिसोर्सेज मैंने किए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि देखें हर एग्जाम में ना टॉप करने कुछ रूल होते हैं, उस एग्ज़ाम को बच्चों ने टॉप किया होता है। इस एक्सपीरियंस पर ये तमाम रिसोर्सेज डिज़ाइन किए गए थे, ऑफिशियल थे, कोई बच्चा भी फॉलो क्यों ना करता, टॉप ज़रूर करता, ठीक है। तो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिए। फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उसका मुझे मैसेज है कि सर आपके दिए रिसोर्सेज को फॉलो करके मैंने अपना सिलेबस मुकम्मल कर लिया है। मैं इससे पहले भी कितने घंटे जाना पड़ती थी, लेकिन एक रोड मैप नहीं था, क्या करना है कैसे करना है। यहाँ क्लियर हो गया रोड मैप और मैं सिलेबस कवर कर लिया, और अब मुझे यकीन है मैं अपने प्रीवियस में टॉप पोजीशन लूँगी। तो मैंने उसे अप्रिशिएट ही किया, लेकिन मुझे एक डर था बीच में। फिर वही हुआ जब एग्ज़ाम के बाद
बात हुई उससे, तो मैंने उससे पूछा क्या मार्क्स हैं, उसने बताया कि 150 की लाइन में है। अब मैंने उससे पूछा आपसे ऐसी क्या मिस्टेक होगी, फिर उन्हें सिंपल बात बताई, सर जब एग्ज़ाम को देखा ना क्वेश्चन सारे वही थे जो पढ़े हुए थे, ऐसे हज़ारों बच्चे होते हैं, क्वेश्चन वही होते जो आपने पढ़े होते हैं, पर मिस्टेक क्या हुई, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, क्वेश्चन आने के बावजूद टाइम खत्म हो गया, लिख ही नहीं पाया। यहाँ पर आके मेन मिस्टेक होती है। देखो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आता है, ये एकदम से नहीं आता। किसी बच्चे को ना स्टार्ट में हर किसी खराबी था, बस प्रैक्टिस कर करके ही आता है। आपको स्टार्ट से डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा एक रोड मैप को, जो मैंने बच्चों को लास्ट में भी दिया, जिसे हर साल बच्चे फॉलो करते हैं, और इस साल भी बच्चे इसी फॉलो करके रोड मैप को टॉप करेंगे, और वो आप ही होंगे मेरे बिलीवर्स। वो क्या है, सबसे पहले आपने फॉलो करना है एक प्रॉपर स्केड्यूल को। कभी भी ये नहीं करना होता मेरा मन क्या जे पढ़ लिया, मेरा मन क्या जे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। एक मुकम्मल स्केड्यूल होता है, वो आपको गारंटी दे इस चीज़ की आपने आज करने ये टॉपिक, और सीक्वेंस से आप में डेली से काम करते हैं ना, आपका पूरा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर ना आपको डेली बेस पर गिवन हो टेस्ट जो आपने तैयार करने टॉपिक, वो करने उसके लिए जिसका हमें टेस्ट देना है, ठीक है। वो टॉपिक तैयार करेंगे, लेक्चर लें, नोट्स लें, जो मर्जी तैयार करें, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट देने से पहले आपने करने होंगे कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर के प्रैक्टिस, उस टॉपिक के प्रैक्टिस। वो कहाँ से करने हैं, इसके लिए सबसे रेलिवेंट, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ना हमेशा कौन से होते हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चन। क्योंकि देखें जिस एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, उसको कोई क्वेश्चन चाहिए ना, उसके लिए सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन वही होंगे जो उससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं। और इस साल 2025 में वही हुआ। मैंने आपके सारे पेपर एनालाइज किए हैं हर प्रोविंस के, और वहाँ पर क्या था, मेजॉरिटी क्वेश्चन वही थे जिनके कॉन्सेप्ट सेम थे जो पास्ट पेपर वाले थे। जिन बच्चों ने वो अगर किए हैं सही तरीके से, वो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पास्ट पेपर के, तो अबाउट बन जाएंगे 10,000 के पास MCQs, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद होगा टेस्ट देंगे डेली बेस पर। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उस टेस्ट को एनालाइज करना, आपके टॉपिक कौन से स्ट्रॉन्ग हैं जो आपको आते हैं, और कौन से वीक हैं जिससे आपने रिवाइज करने हैं। यहाँ सब देखना तो रिवाइज करना, आपने इसी सीक्वेंस को डेली बेस पे फॉलो करना है। और जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक स्केड्यूल, आपको पिन कमेंट मिल जाएगा। आप 3 महीने तक इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, फिर आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, हर एंगल से हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा, एक होगा प्री MD कैट 2026। इसमें आपसे क्लियर हो जाएगा कि आपकी MD का 2026 के लिए तैयारी कितनी है, आपने अब एक्स्ट्रा कौन सी इंप्रूवमेंट करनी है, जिससे आप उसके बाद ना बार बार रिवाइज करके मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। आपने फॉलो करना है रोड मैप को, जो आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, राइट है। एंड उसके बाद तक कॉन्फिडेंस, अपने आप पर यकीन होना। मैंने बच्चों से पूछा कि आप मुझे बताएं जब आपके मार्क्स कम आते थे तो क्या आप डिमोटिवेट नहीं होते थे, मार्क्स कम आ गए? उन्होंने कहा हाँ, हमें बुरा तो लगता था मार्क्स कम आ गए, लेकिन हम कभी ये नहीं करते थे हिम्मत हार गए अब उसके बाद काम नहीं करेंगे, बल्कि हमारा माइंडसेट क्लियर था, जो कि मैंने क्लियर था कि आपने हर रोज़ क्वेश्चन लगाने हैं। वो क्वेश्चन ठीक भी होंगे और गलत भी होंगे। गलत कभी नहीं होंगे, आपको सीखने को मिलेंगे। आपने डेली बेस पर सीखना ही है, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक ये आप सीखते रहेंगे। विनिंग डे होगा एग्जाम डे, आप अपना एक क्वेश्चन भी वहाँ गलत नहीं देंगे, ठीक है। ये होना चाहिए माइंडसेट। और आपको अपने रब पर तवक्कल रखना पड़ेगा, वो आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं देगा। देखो जिन बच्चों को सीट मिली है, उन्हें एडमिट स्कोर किया है, उनको नवाजने वाले भी आप ही के रब थे, और वो आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं देंगे, आपको भी ज़रूर नवाजेंगे। बस आपने करना है अपने हर से काम को अपनी समझ कर रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे पूरा करना है, आपके रब आपको ही नवाजेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपकी अपनी लाइफ में ही है ना। आपने इससे पहले भी कितनी अचीवमेंट ली है, क्या नहीं ली? तब आपका आपके रब पे कितना यकीन था, तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आप वही हो ना जिसको अपना बड़ा यकीन था कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, बड़े बड़े मकसद, बड़े बड़े ख्वाब थे। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जब बड़े होते जा रहे हो, लोगों की बातों में आकर अपने आप पे शक करने लग पड़े हो। ना ना, ऐसा नहीं करना। जिस मकसद के लिए इतनी मेहनत की, अब उसके इतना करीब आकर छोड़ दो कैसे? कभी भी नहीं, बल्कि आप डटे रहोगे उस पर, ठीक है। और यकीन रखना पड़ेगा आपको अपने आप पर, अपने रब पर। आपने जो भी अब तक मेहनत की, आपको इसका पे ऑफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मुझे यकीन है इस वजह से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर तो हेल्प हुई है ना,
इससे अपने किसी एक दोस्त को मत शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।